बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे ए तन होसी खाक निमानी गोर करे आज मिलावा शेख फरीद टाकम कुंजड़ियाँ मनो मचिंदड़ियाँ रहा जे जाना मर जाइए कोम न आइए झूठी दुनिया लग न आप वंजाइए बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए जो गुर दसे वाट मुरीदां जोलिए सैल लगन दे पार गोरी मन धीरिया कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया शेख हयाती जग ना कोई थिर रहया जिस आसन हम बैसे केते बैस गया कतक कूंजा चेत डों सावणा बिजलियां सियाले सुहंदियां पेर गल बाहड़ियां चले चले चलनहार विचारां ले मनो गढ़ेंदियां शेमा तुड़िंदियां हिक खिनो जिमी जिमी पुछे आसमान फरीदा खेवट किन गए जालन गोरा नाल उलामे जी सहे मन रे छाडो भरम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सन्मुख रनते डर पे सती के सांचे भांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ संधौरा रहा काम क्रोध माया के लीने या बेद जगत बिगुता कहे कबीर राजा राम न छोड़ो सगल ऊंच ते ऊंचा कहे कबीर राजा राम न छोड़ो सगल ऊंच ते ऊंचा। परम सन्मान योग धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज आपां सारे ही
सिख रहत मर्यादा मुताबक 4 संस्कार ने। 2 संस्कार ऐसे ने जिहड़े मनुख की होश विच आउंदे ने जदों मनुख नूं पूरी सुरत है। 2 संस्कार ऐसे ने जिहड़े उदों मनुख के जीवन च आउंदे ने जदों मनुख नूं होश नहीं है। जिहड़े होश विच आउंदे ने वो किहड़े किहड़े ने? एक है आनंद संस्कार, आनंद कारज बंदे दी होश विच हुंदा है। एक है अमृत संस्कार, जदों खंडे की पौह लैंदा है उदों भी मनुख नूं संपूर्ण तौर पर होश हुंदी है। 2 संस्कार ऐसे ने जिहड़े मनुख की होश विच नहीं आउंदे। एक है जन्म संस्कार, जन्म लै लिया है उदों किहड़ी मर्यादा करनी है बच्चे नूं कुछ नहीं पता, वो परिवार के मैंबरां नूं पता है। जे गुरमतीए होणगे तो गुरमत मुताबक करनगे, जे मनमतीए होए तो मनमत के मुताबक वह सारा जो वो मर्यादा है वह निभाउणगे। एक है मृतक संस्कार, उदों भी मनुख नूं होश नहीं। पुरानी सारी जिंदगी जो मर्जी कहंदा होवे, बाद विच उहनूं पता कख नहीं, उहदे परिवार के मैंबरां ने सब कुछ करना है। ये सारियां नाल वापरना है, किसी नाल अज वापरिया किसी नाल कल वापरेगा। 2 संस्कार ऐसे ने जिहड़े मनुख की होश विच नहीं हुंदे। जन्म ते अज आपां जिहड़े संस्कार ते बैठे हैं वो मृतक संस्कार। ये साडे सारियां दे जीवन च आउणा है। पर जदों इदां दीयां घटनावां वापरदियां ने तो कुछ सवाल समाज विच खड़े कर जांदियां ने। भाई हरिंदर सिंह जो बहुत सुलझे हुए, बहुत सुरीले, रस पिन्ने गुरबाणी का कीर्तन करने वाले सन। अज आप उन्हां दी अंतम अरदास विच सारे जुड़ के बैठे हाँ। आओ विचारां दी आरंभता करन तो पहलां बड़े प्यार नाल आप जी ने सत्कारयोग भाई साहब होणां दे जथे पासों सतगुर दी पावन बाणी का कीर्तन सरवण कीता है। अपनी सुरत नूं गुरु दियां विचारां नाल जोड़न दा यतन करिए। बड़े अदब नाल सारी संगत फतेह प्रवान करो तो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई हरिंदर सिंह जिहड़े 26 तरीक नूं सवेरे 8:40-45 की जिहड़ी उत्थों की कैमरे की रिकॉर्डिंग आ रही है उहदे मुताबक ब्यास दरिया के इस पुल ते अपना मोटरसाइकिल ला के जिहड़ी अगली घटना वापरी वो सानू सारिआं नूं पता है। लगातार जिहड़े उन्हां नाल स्नेह करन वाले सी, जिन्हां ने उहदे नाल समां बिताया सी, वो लभण की कोशिश कर रहे सन। कित्थे चला गया, की होया, लभ नहीं रहा। तो सब तो औखा समा उस धी वास्ते सी जिहड़ी उहदे लड़ लगी सी। जदों गवांढियां घर अग लगदी है कई बारी महसूस नहीं हुंदी, पर जदों अपने घर अर्थी पई होवे फिर भुब्बां निकलदियां ने। असीं सारे उस लैन विचों लंघे, आपां नूं पता है। असीं दूजे दे घर हिर करन जाने आ, पिछों अपणियां गल्लां करदे आउंदे आ, घर दे लागे आण के माड़ा जिहा चेहरा लमकदा है, अफसोस करदे आ, फिर उही कहानियां। पर जिदन अपने घर अपने परिवार के किसी जी की लाश पई होवे उदन कुछ नहीं चंगा लगता। भाई हरिंदर सिंह दे नाल बहुतियां दा खून का रिश्ता कोई नहीं सी, जिन्हें अज आपां बैठे हैं कोई ब्लड रिलेशन नहीं सी, पर साडा विचारां दी सांझ सी। जिन्हां दे खून दे रिश्ते सी वो अलग विषय, आप आगे जाके विचार करांगे। खून का रिश्ता नहीं सी। जिहड़े रागी जथे वीर बैठे ने, जिहड़े उन्होंने सिखाउण वाले, उन्होंने कोलों सीखण वाले, जिन्होंने उन्होंने नाल कुछ पल बिताए ने, उन्होंने सामने वो चेहरा जांदा सी कि वो व्यक्ति इदां किदां कर गया। भाई हरिंदर सिंह जी का वो ये समा समाज वास्ते कुछ सवाल खड़े करके गया है। साध संगत जदों रुत्तां दी गल आउंदी है, रुत बसंत है तो रुत पतझड़ है। रुत्तां ते भावें 6 आपां गिणदे आ, पर यह 2 मेन मन्नियां गईयां। बसंत रुत विच करूंबलियां फुटदियां ने ते पतझड़ विच जिहड़ियां पहलियां हुंदियां वो भी टुट जांदियां ने। एक पत्ता एक टाणी वो है जिहड़ी अपनी उम्र पका के
फल दे के फिर झड़ती है, पर कई बार झक्खड़ वगदा है, उन्हां टाहणियां नूं भी तोड़ के लै जांदा है जिन्हां नूं अजे निक्के निक्के फुੱਲ लगे सी, जिन्हां फल बनना सी। तुसीं वेखदे हो कई बार अंबां नूं बूर लगदा है, जदों हवा वगदी है तो बूर ही जमीन ते आण डिगदा है। वो हवा वगड़ी भी उस कुदरत का एक हिस्सा है, उस कुदरत विच हवा वगदी है जिन्हां विच एक्सीडेंट हुंदे ने, किसी नूं करंट लग जाता है, कोई तार सपार कर जाती है। आए दिन आपां घटनावां वेखदे हां, रोज़ वापरदियां ने। पर सानू इन्हां दोनों समयां ते भावें साडे घर विच खुशी का मौका आवे ते भावें साडे घर विच गमी का मौका आवे, इन्हां दोवां मौकिआं ते साडे जीवन की अगवाई सतगुरु की बाणी करती है। जदों खुशी आनी है उदों उछलना नहीं, जदों घर विच कोई इदां दी घटना वापर गई उदों घबराउणा नहीं, ऐ बैलेंस बना के अपनी जिंदगी नूं रखना है। जिद्दां तकड़ी हुंदी है ना, उहदे सूई सामने हुंदी है। जे समान वध पै जाए तो समान वाला पलड़ा भारी, जे वट्टा पा दिए तो वट्टे वाला पलड़ा भारी। पर वह ऐन मौका हुंदा सूई, हुण तां तकड़ियां दूजियां आ गईयां, हुण तां मशीनी सिस्टम है। जो पहलियां तकड़ियां आपां वेखदे जिन्हां हत्थीं उन्हां कदी समान तोलिया होवे, उहदी सूई ऐ विचकाए ऐन वो माड़े जे 4 दाने वध पै जाने तो पलड़ा दूजे बन्ने चला जाए। जिंदगी भी इंज ही है, ये दुख ते सुख दोवां पलड़ियां च ने। सूई रखनी तेरी जिंदगी की चुनौती है। तुसी जिंदगी विचों दुख का बाहर कढ़ दिओ, जिंदगी बेसवादी हो जाएगी। जिन्हां दा आपां इतिहास सुणाउने आ, जिन्हां दियां आपां साखियां सुणदे आ, जो साडे सामने एडा वड्डा इतिहास सिरजिया पिया है। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज, किन्ने साहिबजादे सी उन्हां दे? 4। 4 साहिबजादियां विचों एक दा भी अपने हत्थीं संस्कार करन दा मौका गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं नहीं मिलिया। मैं आनंदकार शब्द नहीं बोल रहा। तो सवाल यह पैदा होता गुरु गोबिंद सिंह है कित्थे सी? हैगे भी पंजाब च सी, ये नहीं कह सकते बड़े दूर गए सी। कदी अपने परिवारों चों समा कढ़ के, इदां टाइम कढ़ के कदी इहदा चिंतन करके वेखिया भी चमकौर साहब की गढ़ी चों गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने साहिबजादियां दीयां लाशां दे लागों दी लंघदे ने, 2 गज कपड़ा भी उपर उन्हां दे तन ते नहीं पा के जांदे। इत्थे कोई इंसान की डैथ होवे जिन्हों असी ना जानते होइए, आपां कहने आओ भाई आपां रल के उहदा संस्कार करिए, उहदी डैड बॉडी रोण थोड़ा देनी आपां। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह, दोनों साहिबजादियां दा संस्कार बीबी शरण कौर ने कीता है। गुरु साहिब जी नूं अपने हत्थीं अपने साहिबजादियां दा संस्कार करन दा मौका भी नहीं मिलिया। फिर छोटे साहिबजादियां की गल कर लो, उन्होंने संस्कार भी अपने हत्थीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज नहीं कर सके। ये साखियां इतिहास सतगुर की बाणी साडे जीवन नूं बलवान करदियां ने। ज्यों मंदिर को थामे थमन त्यों गुर का शब्द, सारे बोलो जी, त्यों गुर का शब्द मने स्तंभन। जिहड़ा मनुखी मन है ना, इनू थमियां दिंदियां है सतगुर की बाणी, पिलरां दा काम करती है। साढ़े सामने इतिहास आड़ा 5-7 मिनटां असीं अरदास विच इतिहास दोहराउने आ, ये बाकमाल है। तुहाडे विचों कोई पाकिस्तान गया होवे, लाहौर, उत्थे एक गुरुद्वारा सिंह ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ गुरुद्वारा, असीं 2015 च गए सी। 2015 च मैं खुद वो गुरुद्वारा वेख के आया। उस गुरुद्वारे का नाम है ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ गुरुद्वारा। उस गुरुद्वारे की थले बेसमेंट दे विच वो चक्कियां पईयां ने जिहड़ियां साडियां बजुर्ग मावां दे कोलों मीर मन्नू जिहदे नाल आटा तैयार कराउंदा सी। सारी दिहाड़ी उन्हां कोलों चक्कियां चलवाउणियां ते खन्नी रोटी, रोटी का चौथा हिस्सा उन्होंने खाण लई देना, नाल थोड़ा जिहा पानी दे देना। अखीर उन्होंने मासूम बच्चों नूं तां सुट के थले नेजे कीते गए। थोड़े थोड़े साह आउंदे सी, लकड़ की मुट्ठी ते रख के पैरां वाले बन्ने टुकिया गया, विचों दी रस्सियां लगाईयां गईयां, मावां दे गलां विच हार पाए गए। मावां शामां नूं सोदर दा पाठ करके फिर अरदास करदियां ने, 4 पैर दिन सुख दा बतीत होया, 4 पैर रहण आई सुख दी बतीत करनी। साडे इत्थे दुकान ना चले, साड़ी फसल घट होवे, साडे पुत्र दे विदेश का वीजा ना लगे, साडे घर च कोई समस्या आ जाए, की आने किस्मत माड़ी।
साडे भागां च आ लिखे, पता नहीं साडे घर नूं की हो गया। जिंदगी संघर्ष है। मैं बाणी पढ़न वाला है कि मैनूं दुख ना आवे। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह अपनी बाणी विच कहंदे औखी घड़ी ना देखण देई। अगे की जी, सारे तुसी बाणी पढ़न वाले बैठे जे, पढ़ो। अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रत पाले, प्रभ स्यों लाग रहे हो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई धन हमारा। हुण जदों औखी घड़ी आउंदी है, की डेफिनेशन है जी औखी घड़ी की? साडे मुताबिक औखी घड़ी किहड़ी होएगी? जवान पुत्र की लाश घर च होवे, ये औखी घड़ी है ना? समाज मुताबिक औखी घड़ी है। जवान पुत्र की लाश घर च पई होवे, औखी घड़ी है। किसी उत्ते तत्ता पानी पै जाए, शरीर सड़ जाए, आपां कहांगे बड़ी औखी घड़ी आ गई जी। असीं इहनूं औखी घड़ी कहने। जे पुत्र की लाश घर च आउणा औखी घड़ी है, लाश शरीर ते तत्ता पानी पैना, शरीर उबल जाए, ये औखी घड़ी है। तो यह सारा समा तो गुरु पातशाह ते आया है। बाणियां दी औखी घड़ी ना देखण दे। जिन्ने असीं मत्थे टेके ने ना गुरु ग्रंथ साहिब नूं, जिन्नियां असीं परिक्रमा कीतियां, जिन्ने असीं महंगे महंगे रमाले चढ़ाए ने, काश किते असीं रमाला चुक के थल्लों पढ़िया ते विचारिया हुंदा, पुत्र की लाश भी सामने पई हुंदी। सिख कहंदा मालका तेरा हुक्म है, हुक्म च ही दिता सी, हुक्म च ही लै गया, मैं डोलांगा नहीं। असीं घबराउने क्यों आ? क्योंकि असीं सिर्फ नमस्कारां करन तक सीमित हाँ। असीं सिर्फ बाहरी तौर पर परिक्रमा कीतियां, माड़ी जी घटना वापर गई, इसे करके साडे समाज पखंडवाद ने जन्म लिया कि असीं गुरु पातशाह दी कोलों बाणी नूं जिंदगी जूना सिख नहीं पाए। सतगुर ने आख्या सी गुरबाणी बनी है कि सिख ने अखर बनना है? सिख ने अखर बनना है? नहीं। जो गुरबाणी असूल दसदी है, सिख ने उन्हां असूलों मुताबिक जीवन जीव के वेखना है। मेरे समेत तुसी सारे गृहस्थी बैठे हो, मैं अपनी गल पहला की, मेरे समेत घर च बच्चा है, पुत्र है, आपां नूं किसी नूं पता है कि इहने पहला जाना है? ये लफ्ज छेती कीतियां को बाप अपने मुंह बोलता नहीं, पर मैं अक्सर बोल दिना। किसी नूं पता है अपना? किसी नूं नहीं पता। मेरे समेत भी मेरे पुत्र ने, पर बाणियां दी तैयारी ये नहीं रख। जे समा आवे उहदी रजा समझ के प्रवान कर ली, डोली ना, घबराई ना। असी समाज विच कित्थे बैठे हैं? असी सिर्फ कहने नफा मेरे वाले बन्ने डिगे, नुकसान दूजे बन्ने जावे। ये कदी नहीं होएगा। जिंदगी जूण विच फेल हो जावांगे। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने सानू एक जीवन बख्शिश किया है, किदां जीवन नूं जीउणा है। ये जीवन तेरे सामने है। दरिया के दो कंढे ने, एक उरला बन्ना एक परला बन्ना, विचकाए पानी वहिंदा है। इदां ही साडे जीवन के दो कंढे ने, एक जीवन है एक मौत है, उहदे विचकाए जीवन चलदा है, उहदे विचकाए जीवन वह रहा है। पर जिंदगी च समस्यावां आउंदियां ने, डोलीए ना। जिहड़ा कदम साडे छोटे भरा हरिंदर सिंह ने चुके है, मैं चाहांगा कदी कोई नौजवान ये कदम ना चुके, कोई भैन कोई माता ये कदम ना चुके। एक कदम चुकना कोई बहादुरी नहीं है। दिल दुखदा है जो साडे कोलों एडे वधिया गुरबाणी का कीर्तन करने वाले चले जाते हैं, मन दुखदा है। कोई दूजा जावे जिन्होंने बाणी की नॉलेज नहीं, समाज के झमेलियां च पिया जावे तो होर गल है, बाणी गाउण वाला। मैं उदण ही जिदन ये घटना वापरी सी उदण इत्थे सी, मैं उदण ये गल कही सी, अपने इर्द गिर्द ध्यान मारो। जे तुहानूं माड़ा जा कोई बंदा उदास दिसदा, उहदे कोल बहो, उन्हें पूछो तेरा चेहरा क्यों उदास है, दस मैं तेरे काम आ सकां कोई। मगरों लोइयां पाउण दा कोई फायदा नहीं। जे जिउंदे असी बंदे ना दुख सुख ना वंडा सके तो कोई फायदा नहीं। देसी घ्यो मड़ियां च पाई जाओ, चादरां चिट्टियां चढ़ाई जाओ, मगरों कीरने पाई जाओ। जिउंदे बंदे नूं पुछो, बंदिया तेरा चेहरा क्यों उदास है, दस तेरे मैं काम आ सकां। अज बंदा जिंदगी तो निराश है। क्यों? सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरै, बिपत परी सब ही संग छाड़त को नावत नेरे।
गुरु रामदास जी का वाक है, मन मुखा केरी दोस्ती माया का संबंध, जिचर पहनन खावणे तिचर रखन गंढ, जिदन किशू ना हो बई तिदन बोलन गंध। सतगुर ने जो जिंदगी का पैगाम बख्शिश किया है, कली बाणी गाउणी नहीं, असी बाणी नूं जीवना है। बाणी जीव के वेख आनंद आएगा। गुरु नानक साहब जी तो लैके कलगीधर पातशाह तक असी सब तो वध किहड़े गुरु पातशाह का नाम लेने आ जिन्हां दी जिंदगी च मुश्किलां वध आईयां ने? गुरु गोबिंद सिंह महाराज, गुरु अर्जन साहब जी जदों तत्ती तवी ते बैठे, माता गंगा जी दे सिर दे केस काले सन जे। 13 साल दे सन गुरु हरगोबिंद पातशाह जिदन माता गंगा जी दे सिर दे साईं गुरु अर्जन साहब तत्ती तवी ते बैठते ने। फिर औखी घड़ी केड़ी है? तत्ती तवी ते बैठना ना, जे तत्ती तवी ते बैठना औखी घड़ी है तो गुरु अर्जन साहब तो आप ही कहते हैं औखी घड़ी ना देखण दे, अपना बिरद संभालिओ तो औखी घड़ी वेखण दिंदा ही नहीं। कि पुत्र की लाश वेखना औखी घड़ी है ना, औखी घड़ी होए है जो मैं सच नालों टुट के ते झूठी दुनिया में जाके झूठी जिंदगी जीना। बाणी इस नूं औखी घड़ी कहती है जिहड़ी असीं सारे जीव रहे हैं। नहीं जीव रहे तो दस दिओ। जदों तक मैं चिखा सड़दी वेखदा उदों मैं कहना सारे ही इत्थे आउणा है। चिखा माड़ी जी ठंडी हुंदी है, अखां नूं पानी मारदा, ओहो ही ठगियां, ओहो ही बेईमानियां, ओहो ही लुट खसुट, ओहो ही चार शरणा बदले, औनू धोखा, औनू धोखा। चल रही है नानक दुनिया कैसी होई, सालक मित न रहे हो कोई, पाई बंदी हेत चुकाया, दुनिया कारण दीन गवाया। तो जेडे लोग इंज करते हैं नुकसान उन्हों भी बड़ा वड्डा होंदा है। जेडे बंदे चार शरणा बदले रिश्तेदारियां का कतल कर देंदे ने, भरावां नाल धोखे करते हैं, नहीं बचता कुछ। ये भुलेखा है, ये भुलेखा है। गुरु अमरदास जी की मैं बाणी पढ़ रहा सी। गुरु अमरदास महाराज ने बहुत प्यारा बचन किया, कहते ये तन सबो रत है। आड़ा तन है ना, ये खून नाल भरिया पिया है, किसी में थोड़ा जिहा वध होएगा, किसी में थोड़ा घट होएगा। महाराज कहते ये तन सबो रत है, रत बिन तन ना होए, रत तो बिना जिसम है ही नहीं। माड़ा जिहा सट लगे खून विचों निकल जाए, नाल ही डॉक्टर कहता इहदा ऑपरेशन करना है, ब्लड बैंक जाओ 2 बोतलां खून लैके आओ, जां कोई रिश्तेदार लाओ अपना, इस ग्रुप का खून चाहिए। ये तन सबो रत है, रत बिन तन ना होए, जो शहरते अपने तिन तन लोभ रत ना होए। लोभ भी खून हुंदा है जी, हाँ हुंदा, लालच भी खून हुंदा है। एक खून आ है, ये खून जिच घट होवे आपां कहने इहनूं अनार दा जूस पियाओ, इहनूं फ्रूट खवाओ, आ लिक्विड दवाई लै तेरा खून बन जू। ये खून उम्र दे नाल घट जांदा, कई वारी लालच दा खून कई वारी उम्र दे नाल होर वधी जांदा है, होर वधी जांदा है। इस लालच नूं सतगुर दी बाणी ने लभ कुत्ता आखिया। लभ कुत्ता, लालच कुत्ता है। आपां सारे गुरुद्वारा साहब आए हैं, इत्थे सारे पंडाल दे विच कोई कूकर आ जाए आपां मार के सोटी बाहर कढ़ देना है। कुत्ते नूं असीं पंडाल विच नहीं आउण देवांगे। पर जिहड़ा इत्थे लालच दा कुत्ता नाल तुरिया फिरदा, इहनूं किदां बाहर कढोगे? जिहड़ा लालच दा कुत्ता इत्थे तुरिया फिरदा है, जिन्हें पता नहीं किन्नियां जिंदगियां तबाह। कतल करन दा अर्थ नहीं हुंदा किसी नूं गोली मार देनी। कतल करन दा अर्थ कल्ला ये नहीं हुंदा ऐसा माहौल सिरज दिओ कि अगला अपने आप ही अपनी जीवन लीला खत्म कर जाए। ये भी किसी मर्डर नालों घट नहीं है, कतल नालों घट नहीं है, जो अज सियासी लोग भी कर रहे हैं। जिहड़े अज किसान फाह लैके मर रहे हैं, आत्म हत्यावां कर रहे हैं। तुसीं की सोचदे हो ये कतल नहीं हो रहा, ये पूरी प्लैनिंग नाल कतल हो रहे हैं। माहौल सिरज दिओ ऐसा, मानसिक तौर पर इन्ना टॉर्चर कर दिओ इंसान नूं कि इंसान अपनी जीवन लीला ही खत्म कर जाए। पर मैं एक बेनती करदा, डटो, अगे तगड़े हो जाओ। हर समस्या का हल है, मरना हल नहीं है। मैं विदेशों में भी वेख आया। मैं अमेरिका एक ब्रिज उत्ते मैनूं वीर लैके गए, कहते इसे ब्रिज तो हज़ारां गोरे ते पता नहीं किन्ने पंजाबी
इस ब्रिज तो समुद्र च छाल मार के अपनी जीवन लीला ही खत्म कर गए। इत्थे तो फिर दरिया असीं लभ लिया, उत्थे तो लभदा भी नहीं, पानी इन्ना तगड़ ज़्यादा है। पर की मरना हल है? नहीं, असीं नहीं चाहते दोबारा कोई हरिंदर सिंह वाला एक कदम अपनी जिंदगी में पुटे। पुछो, उहदे नाल गलबात करो। मैनू अफसोस है, मैनू अफसोस है इस गल का। उदण ही असीं पुल उत्तों दी गुजरे सी, किते अद्धा घंटा असीं लेट हो जाते। मैनू सारी जिंदगी ये चीज़ रड़केगी, काश मैं साडी गड्डी पैंचर हो जाती, असीं रुक जाते, सानू पुल ते मिल जाता, मैं जफ्फी पा के घर ले आउंदा। वो भरावा एक कदम ना चुक, ये जीवन दोबारा नहीं मिलना। जैसे चंगे इंसान भी ये कदम चुकणगे, खूबियां बड़ियां सी, चंगियाई बहुत सी, जेडे नाल विचरे हो जानते ने, जेडे जेडे उहदे नाल ने। नहीं तो सब तो निकटवर्ती उहदा सैड वाला हुंदा, जिन्हों सारा कुछ उहदे बारे पता हुंदा है। वो दसदा वो जोड़िया तुसीं कहंदे वो चंगियाई नहीं सी, वो इदां। पर जदों असीं मैं नेड़ेों वेखिया, 2 बार कनेडा होके आया वीर, तो पहली बार मैनू उत्थों दीयां कमेटियां ने तारीफ कर करके दसिया भी हज़ारां जथे आए, पर जो ये आया ये अपनी मिसाल एक आप सी। इदां इदां शरीर लूई कंढे हुंदा सी जदों चंगियाई करदे सी। उहदे हज़ारां जथे आए, पर यह व्यक्ति अपनी मिसाल आप सी। लालच नाम की चीज़ है नहीं, ये चंगियाई सी, वो बीज गया। वीर दसदे जेडे उहदे नाल ने, किते दा समागम तो आउणा, उन्हें पैसे नहीं गिणने, उन्हें कहना किन्ने होए ने, नहीं तो ज़्यादा पता है, नहीं तो बंदा पूरी निगरानी रखता, विचों 10 भी उधर वध ना कर लवे। उन्हें लालच नहीं सी कीता अपनी जिंदगी च। इत्थे भैया बीमार होना, उन्होंने लद के नागो के दवाई लैन चल जाना, दूजे ने कहना तू मेरी ड्यूटी ला दी, रुपया 100 मेरे को ले ली। वो भैया उहदी कोई मासी का पुत नहीं सी, कोई ताए का पुत नहीं सी, एक रिश्ता सी उहदे नाल, एक सांझ सी। जाना सारे अज अज हो गया, कल नूं आपां जावांगे, चंगियाई बीज के जाइए, चंगा बीज। पर एक कदम चंगा नहीं है, जेडे राह साडा समाज अज तुरिया जा रहा है। असीं नहीं चाहते दोबारा कोई हरिंदर सिंह वाला कदम अपनी जिंदगी चुके। कोई बीबी कहती है मैं मर लगी हाँ, कोई बंदा कहता मैं मर लगा। की हो जाएगा जी? मेरे सिर ते कर्जा है, मैं आत्महत्या कर लगा, कर्जा ले जाएगा। कोई बंदा अपनी जिंदगी दसे मैं एक कदम चुकना, ये मेरे सिर ते पिया होया कर्जा ले जाएगा। नहीं, सगों पिछे परिवार वेख भरा, उस बच्चे वाल जिहड़ा अजे सिर्फ वो दिन 8 दिन का होया सी, ज्यों ज्यों वड्डा होएगा, जिन्हों सारी जिंदगी पूछा जाएगा बाप किथे है, की होया सी, ते वो 26 मार्च का दिन उन्होंने दुहराया जाएगा। 26 मार्च नूं एहो दरिया सी, एहो पुल सी, जिथों तुहाडे पिता जी अपनी जीवन लीला खत्म कर गए सी। भाई गुरदास जी का एक वाक है। भाई गुरदास जी कहते हैं एक पौधे नूं दरख्त बनाउण लई कितना टाइम लगता है, एक पौधे नूं दरख्त तक ले जाण लग्गिआं कितना टाइम लगता। बन्ने बन्ने लोहे का जंगला लाउणा पैंदा है, उन्होंने पानी देना पैंदा, राह जांदा कोई पशु मूँह ना मार जाए। भला जिन्ना टाइम उन्होंने पौधे तो दरख्त बनाउण ते लगदा, वड्ढण ते भी उन्ना ही टाइम लगू। वड्ढण ते खेड़ ही सारी, अद्धे पौने घंटे की आरा लियाओ, पा दिओ मोछे। एक दुध पैदा कर ली 5-7 लीटर दुध पैदा कर ली कितना टाइम लगता है। खेतों चो पट्ठे लियाओ, तूड़ी लियाओ, रलाओ, मझ नूं पाओ, वो पट्ठे उहदे हजम होणगे, उहदे थणा च दुध 4 लीटर जमा होएगा, फिर कढ़िया जाएगा। कि उस दुध नूं खराब करन नूं भी उन्ना ही टाइम लगना है। एक छिट्टा ही बड़ा कांजी का, एक छिट्टा कांजी का 10-15 लीटर दुध नूं खराब करन काफ़ी है। ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਬੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਕਪਾਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪੀਂਦਿਆਂ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਪਾਹ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਝਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੀਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਵਾਂ ਤੱਤਿਆਂ ਠੰਡਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ
पाल के वड्डा करदियां ने, आप भुखियां रह रह के। मां नूं भुख लगदी है, मां विआह चली है, 4000 का सूट पाया है, बच्चा मल मूत्र कर दिंदा है, वो फिर भी मत्थे ते त्यूड़ी ना पा के फिर भी पुत नूं पालदी है। मैं कहंदा हुंदा सी पुत कपुत हुंदे ने, मापे कमापे नहीं हुंदे। ये भी चीज़ समाज ने झूठी कर दी। हुण ये भी झूठी कर दी। लख वैर विरोध होवे, उस ASI दी अखां च अथरू आ गए। मैं तो पुछना है जाके, अजे इधरों फ्री हो लिए क्योंकि असीं दिल्लीों आए हैं, पुछना है एक बार जाके कि घर च मझ भी मरे ते बाकी डंगर उस रात पट्ठे नहीं खाते। मैं अखियां अपने घर च वेख्या सी, एक दिन मझ मर गई, बाकी पशुओं ने उस रात चंगी तरह पट्ठे नहीं खाते कि साडे नाल दी कल खलोती अज चली किदां चली गई। घर चो जी चला जाए कोई पता ही नहीं। इन्ना खून सफेद हो गया। कित्थे असीं अरदासां कर करके पुत लैंदे आ कि उतों सेब मिल जाए, उतों अरदास सुनी जाए। की है छिल्लड़ी सब कुछ रह गया। जे कोई मन मिटावी है तो मिटाया जा सकता सी, पर कित्थे चला गया साडा समाज। लख दुश्मनियां होण, बंदा कहता कोई गल नहीं, भरावां दी भरावां नाल नहीं बनदी, संस्कार ते वो भी आ जाते हैं। पिंडां विच सिर वड्डवें वैर हुंदे ने, वो भी कहते कोई गल नहीं बनती, मैं घर नहीं जावांगा, सीधा सिवियां च पहुंच जावांगा। मैनूं भरा कित्थों लभना है? किहो जी दुनिया। माफ करना, मैं गुरु की हजूरी च कहना, लगता है नाटक किया जा रहा गुरबाणी के नां ते। गुरबाणी दी करूड़ियां कीतियां जा रही ने, गुरबाणी नूं जीवा नहीं जा रहा। गुरबाणी जीण वाला बंदा तां 7 बगाना बंदा भी चढ़ाई करे। कहता भगत पूर्ण सिंह ने बाणी नूं जू के वेख्या सी, जिन्हां दा पिंगलवाड़ा इत्थे गोंदवाल साहब है। वो भगत सी, उन्हां को भोरे च बह के बंदगी नहीं की। बस कोई बजुर्ग वेखना, उन्होंने दुध ब्रैड रेड़े ते पा के ले आना। अज 1 नंबर की संस्था है उन्होंने। भगतां की चाल निराली, चाला निराली, भगतां केरी बिखम, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही। ओ प्यारिओ, बसंत राग दा वाक है, बसंत की वार पढ़ो। 3 पौड़ियां ने बसंत की वार दियां। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕਹੇ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ। ਕੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕਹੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਹਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਵੇ। ਟਾਹਣੀ ਉਹ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਉਹ ਹਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤੂਤ ਵੇਖਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਘਟ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੂਤਾਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਤੂਤ ਛਾਂਗ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਰੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਦਣ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਤੂਤ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ भी अज तूत छांगे है तो महीने बाद वो टोकरे टोकरियां बनाने ने, फिर नहीं बनने। फिर जो तुम टाणी मरोड़ना नाल ही कड़ा करके टुट जाना उन्हें। हरे होने का अर्थ है फ्लैक्सीबल, हरे होने का अर्थ है मुड़ जाना, हरे होने का अर्थ है आकड़ छड़ देनी, हरे होने का अर्थ है जे मेरी जिंदगी च उन्हें नहीं भी मेरे लिए कोई चंगा किया मैं तां भी कवां मैं झोगिया भरावा, क्योंकि मैं नाम जपिया, मैं झोगिया। सारियां गलतियां तेरियां सी पर फिर भी मैं झो गया। इनू कहते हरिया होना, जो अज नहीं है। अज आकड़ा ने साडे समाज नू बहुत दूर करता। अज जिन्हों असीं जिंदगी जूना कहने ना, गुरु अमरदास जी इनू जिंदगी जूना नहीं कहते। गुरु अमरदास जी कहते ए जगत ममता मुआ जीवन की बेद ना है। अपने घरां च पंक्तियां लिख के ला लो, जिन्हों असीं जिंदगी जूना कहने ना, गुरु अमरदास की नगरी च बैठे हो। गुरु अमरदास जी कहते जिंदगी जूना थोड़ा, ये तो डंग टपा रहे हो तुसीं। जिंदगी जूना उन्होंने कहते जिथे बंदा आनंद लवे, जिथे कहे कोई गल नहीं। मुश्किलां भी इंसानां ते आउंदियां ने, जे पै गई बिपता तो बिपता का डट के मुकाबला करांगा मैं। बिपता नूं दस दिओ, गुरु गोबिंद सिंह महाराज के परिवार नालों भी वध किसी ते बिपता आएगी।
परिवार दे इन्ने जी होने ते एक जी का भी संस्कार आनंदपुर साहब की धरती ते नहीं होया। दस दिओ। 2 चमकौर साहब, 2 सरहंद, माता गुजर कौर जी सरहंद, गुरु तेग बहादुर साहब के शरीर का 2 हिस्सों संस्कार होया। आप हजूर साहब एडे वड्डे घरां दे मालक होण ते परिवार के एक जी का भी अंतला समा उस घर च ना आवे। जे किसी आम बंदे नाल वापरिया हुंदा पता कहना सी शराब मिलिया सी भाई, किसी आम बंदे नाल वापरिया हुंदा ते। इस तो वड्डी मिसाल है गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने ये ना वेखो, ये वेखो कि सब कुछ वापरन तो बाद भी जिंदगी दे विच जीवन चढ़दी कला च है। पुत्र का संस्कार करके आइए ना, लंगर बनता है। कई बारी बाप नूं जदों रोटी खवाउण लगी दी है तो खाधी नहीं जाती उहदे कोलों, जिहड़ी आम दिनां च 2-3 खांदा वो अद्धी भन के रख दिंदा। लागे आंदे परसों का कुछ नहीं खादा, 2 बुरकियां तोड़ के मूँह च पा। इदां थोड़ा हुंदा है। फर्क वेखियो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर साहब की गढ़ी चों लंघ के गए ने, कल्ले ने। भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह 3 सिख बाद विच आउंदे ने। भाई गुलाबे दे घर माशीवाड़े, भाई गुलाबे नूं जांदियां कहा भाई गुलाबिया प्रशादा तैयार करने वाले आप छक ते नाले मैनू छका। इनू कहंदे चढ़दी कला, इनू कहंदे जिंदगी में चढ़दी कला। कोई गल नहीं, फिर किहड़ी गल, मैं पहला आरंभ च गया। मेरे समेत आप सारे बैठे, आप सारे पुत्तां नूं इंजां पालदे हैं, धीआं बारे शब्द बोल दिंदे आ, मर जानी ना होवे तां। ये लफ्ज पुत्त बारे नहीं असीं बोलते हैं, दस दिओ जे बोलते हैं। धी नूं दिहाड़ी च 50 वार मर जानी कहने आ, धी फिर भी 70-80 साल निबेड़ जाती है। पुत्त नूं 1 बार भी मर जाना नहीं कहा। कहण नाल गल वापरदी है। तैयारी करो मानसिक तौर पर। जिंदगी जूण का ना है, हारना नहीं है। दूजे लोग साडे तो सिखते वो जिंदगी किदां जिउंदे ने। पर मैं गल फिर उत्थे कही, जिन्नी मन ते चर्चा गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च कीती किते होर कीती नहीं। गुरु नानक साहब जी नूं जगत दा बाबा क्यों आख्या सी भाई गुरदास जी ने? जगत तो बड़ा वड्डा है, तुहाडे विचों कईयां दे पुत्त धी विदेशां विच होणे ने। किन्ने दुनिया के फिरके ने, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चन ने, दुनिया ते किन्ने देवी देवते ने, किन्ने पीर पैगंबर नूं, पर किसे नूं जगत दा बाबा होण दा मान नहीं मिलिया सवाए गुरु नानक साहब तो। पूछो क्यों? ये पिछे एक वजह है कि गुरु नानक साहब नूं जगत दा बाबा क्यों किया? कदी साडे च यह सवाल मन च आया कि असी हज़ारां साल अपने आप नूं ये लफ्ज बोलते रहे, अपने अंदर विचार पैदा करते रहे। किन्ने किन्ने महीने किन्ने किन्ने साल हो गए गुरु ग्रंथ साहब दी परिक्रमा करदे। साडा कोई पुत्त धी सानूं पुछ लै, भाई गुरदास जी ने गुरु नानक साहब नूं जगत दा बाबा क्यों आख्या? राम नूं क्यों नहीं आख्या? कृष्ण नूं क्यों नहीं आख्या? हजरत साहब बारे लफ्ज क्यों नहीं बोलिया गया? गुरु नानक साहब बारे क्यों बोलिया गया? इसका जवाब एको ही है कि मन तो मनुख बने। तुहां ना सुनियो, मन तो बने मनुख। जिहदे कोल मन है उन्होंने मनुख कहते हैं, मनुख। जिहदे कोल मन है वो कौन है? मनुख। ते मन की गल जिन्नी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च कीती है, कोई शब्द पढ़ लो मन तो ही शुरू होंदा है ते मन ते खत्म होंदा है। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। किहनूं किया? मन नूं। अज मन कोल सच हुंदा तन डोलदा ही ना। मन कोल सच होवे तन क्यों बाहर जांदा? ए मन प्यारिया तू सदा, की शब्द है जी? तू सदा सच संभाले। एक कुटुंब तू जे देखदा, इत्थे तन दे कुटुंब की गल नहीं हो रही, गल मन की हो रही है। मन का कुटुंब वखरा है ते तन का कुटुंब वखरा है। तन का कुटुंब बाबा मोहन है, बाबा मोरी जी है, बीबी भानी जी है, बीबी दानी जी है। ये तन का कुटुंब है गुरु अमरदास जी का। पर गल मन के कुटुंब की हो रही है। इस बरीकी नूं समझना बहुत जरूरी है। असी रल गड्ड कर जाते हैं। तन का कुटुंब अलग है, मन का कुटुंब अलग है। मन का परिवार होर है, जिहड़ा तन का परिवार है साडा सारियां दा अलग अलग है। जिन्ने असी बैठे हाँ साडे पिता के नाम अलग अलग, साडियां मावां दे नाम अलग अलग, साडे दादे दादियां दे नाम अलग अलग, साडे बच्चे बच्चियां दे नाम अलग अलग। पर जिहड़ा मन का परिवार है वह लगभग साडा सारियां दा सांझा ही है।
इसे करके आख्या सी बूढ़ा बंश कबीर का, डुब गया बंश कबीर दा, उपजियो पूत कमाल, एक मन रूपी कमाल का ही पुत्र पैदा हो गया, हर का सिमरन छड़ के घर ले आया माल। ये मन की गल हो रही है। तो गुरु अमरदास जी कहते ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। ये कुटुंब केड़ा कुटुंब? काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ये परिवार है मन का। इन्हां दे आखे ला के सारी जिंदगी ठगियां बेईमानियां लुट कसुट करी जांदा। कहंदे ये परिवार ने तेरे नाल नहीं तुरना। कोई बंदा कहे मैं लालच दे आखे ला के भरा नूं छड्ड दित्ता, कोई बंदा दसे कि लालच जिंदगी च मुड़ के दोबारा उहदी मदद करदा है? भरा ते बांह फड़ लू, लालच कहंदा तू मेरी वरतों कीती, मैं मरवा ते सकदा तैनूं, मैं तेरा नुकसान ते करा सकदा। तां ही ते आखा सी लोभी का विसा ना कीचै, जे का पार वसाए अंत काल तिथे तोहे, जिथे हथ ना पाए। लोभी बंदा तुहानूं उत्थे आण के धोखा देवेगा जिथों हो सकदा तुहाडा किसी चीज़ नूं हथ भी ना पवे, मुड़ के तुसीं डिग्गण लगो, तुहाडे हथ विच कोई रस्सा भी ना आवे, कोई तुहाडे हथ विच कोई चीज़ ना आवे कि तुसीं उहनूं फड़ के अपनी जान बचा सको। लालची इंसान तुहानूं उत्थे धोखा देवेगा। ये मन मेरिया बार बार शब्द वरते ने, बार बार तू सदा सच संभाले। एक कुटुंब तू जे देखदा चले नाही, तेरे नाले साथ तेरे चले नाही, तिस नाल क्यों? एक क्वेश्चन मार्क है गुरु अमरदास जी का। कहते क्यों चित लाई है? ऐसा काम मूले ना कीचे, सारे बोलो जित अंत पछोताई। पछतावा किहड़े काम ते हुंदा है? जिहड़ा माड़ा होवे। चंगियां कामां ते कदी कोई पछताउंदा नहीं वेखिया होएगा तुसीं। माड़ा काम करके जिंदगी च मनुख नूं पछताउणा पैंदा है, झुरना पैंदा है, डिगना पैंदा है। ते बाणी की सिखाउंदी है? मन रे छड्ड भरम, मना भड़कना छड़ दे, प्रगट होए नाचो या माया के डांडे, सूर के सन। वो सूरमा कादा? जिहड़ा मैदाने जंग दे विच दुश्मन वेख के ते डर के भज आवे। सती के सांचे भांडे, वो सती कादी? जिहड़ी सती होण तुरी होवे ते कवे मैं भज के भांडे सांभावां। जे तू सती बनना हुण छड्ड, सती के सांचे भांडे डगमग छाड़ रे मन बोरा। मन डावां डोल है, अज मन डोलदा है। बाणी की आंदी है? अपने मन नूं स्थिर कर, मन रे थिर रहो, मत कत जाही जियो, बाहर ढूंढ तो बहुत दुख पावे, घर अमृत कट माही जियो। डगमग छाड़ रे मन बोरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ संधौरा। जदों कोई औरत सती होण जाती सी, नारियल संधूर ना लिबड़िया उहदे हाथ विच फड़ाउंदे सी भी जा जाके सती हो जा। ये तां भला होवे धन गुरु अमरदास महाराज जी दा, जिन्हां ने इस देश विच सती प्रथा नूं बन पाया। पति चढ़ाई करदा सी, पत्नी नूं नाल चिखा विच साड़ दिता जांदा सी। इस देश विच पहली बार गुरु अमरदास ने अकबर कोलों कानून पास कराया कि जे पति चढ़ाई करदा है तो औरत नूं नाल साड़ दिता जांदा है, जे पत्नी चढ़ाई करे तो पति उस वेले दूजा विआह करा लैंदा है। ये आ गया इस देश विच औरत वास्ते भी चाहिए है, परिवारां दी सहमति होवे ते छोटी उम्र जे पति कालवश हो जाए उहदा दोबारा विआह किया जाए, कोई इहदे ते रोक ना होवे। पहली बार गुरु अमरदास ने ये अकबर दे कोलों कानून पास कराया ते इस देश दीयां औरतां कदी भी गुरु अमरदास जी दा ये देना नहीं दे सकदी। ये समाज सुधार कामां विच काम सी। बंदे दी 60 साल 50 साल की उम्र च भी पत्नी चढ़ाई करे, अजे चिखा ठंडी नहीं हुंदी ते भंड मुआ, भंड भालीए, भंड होवे बंदान। पहली भंड पहली औरत दे चिखा ठंडी नहीं होई, दूजा रिश्ता नाल ही आ गया भी 20 किले जमीन हैगी है। औरत बेचारी बच्चों के आसरे अपना जीवन कई बार कढ़ लैंदी है। ये गुरु अमरदास दे सिर सेहरा वजदा है। किहड़े एडे वड्डे आगुआं नाल गलबात होवे ते गुरु अमरदास ने निजी दा फायदा नहीं लिया, समाज वास्ते गुरु अमरदास जी ने यह काम करवाया कि समाज का भला हो सके, समाज का फायदा हो सके। आओ अपनी जिंदगी में ये चीज़ लैके आइए कि सानू गुरु अमरदास वर्गी महान शख्सियत एडा वड्डा खजाना बख्शिश किया, बाणी रची, बाणी का ज्ञान दिता। धन गुरु अर्जन साहब वर्गी शख्सियत ने इस बाणी नूं एक थां ते अंकित किया, तरतीब दिती बाणी दी। जिंदगी च मुश्किल आउणगियां, समस्यावां आउणगियां, घटनावां वापरनगियां,
पर अपने आप को तगड़ा करना है। बड़ा औखा समा हुंदा जो इदां दी घटना वापरदी है उस बच्चे लई, उस धी लई, उस परिवार लई। पर मालिक कृपा करे। हुण असीं इहो कह सकते हैं कि सानू भाणा मनण दा बल बख्शिश करे ते असीं अपने मन नूं स्ट्रॉन्ग करिए, ताकतवर बनाइए। तो मेरी सारिਆਂ अगे हथ जोड़ के बेनती है, इर्द गिर्द ध्यान मारो। जे अपने परिवारां 'च भी किसी का चेहरा उदास देखदे हो ना, उहदे कोल खलो जाओ, पुछो की गल है अज। पता नहीं अज कित्थे किहड़ा बंदा किहड़ी गल तो निराश होकर बैठा है। एक कदम नहीं पुट्टना। जिहड़ा कदम साडा वीर हरिंदर सिंह पट के गया है, ये कदम चंगा कदम नहीं है। असी जिंदगी च ढैंदी कला च नहीं जाना, असी डट के हर समस्या का मुकाबला करना है। किसी भरा नाल, किसी भैन नाल, किसी ताए चाचे नाल, किसी दोस्त मित्र नाल जे कोई समस्या है बैठ के नजिठी जा सकती है। नहीं तो थोड़ा जा साइड पर हो जाओ, पर अपनी जीवन लीला खत्म करने वाला अपराध असी अपने जीवन च नहीं कर। ये जीवन दोबारा नहीं मिलना। दुध पैदा कर ली, दरख्त बनाने लई कितना समा लगता है, उन्होंने खत्म करने भी इन्ना समा लगता है। असी कली बाणी गाउणी नहीं, बाणी बणीए करना है। गुरबाणी बणीए, अखर नहीं बनना। जो बाणी दे सहज संतोख सबर सानू बख्शिश कीता सी, उन्होंने अपनी जिंदगी विच लागू करके वेखना है। एक बेनती होर करा। मैं एक विद्वान की किताब पढ़ रहा सी, कहता जो मनुख कोई सुसाइड करन जांदा है, आत्म हत्या करन जांदा है, जे उस पल उन्होंने कोई चंगा व्यक्ति मिल जाए, उहदा वो समा टल जाए, जिंदगी च वो बंदा तो आत्म हत्या कभी नहीं करेगा, कईयां नूं मरण तो भी बचाएगा। ये मन का एक जनून हुंदा है, मन का एक वेग हुंदा। पता नहीं कित्थे जाके, इन्ना सौखा नहीं। जिहड़ा बंदा कभी उच्चे थावां तो डरदा है, पानी तो डरदा है, अग तो डरदा है, करंट तो डरदा है, किन्ना पारा सिर नूं चढ़दा होएगा। पर आपां जिंदगी जीनी सीखीए। मेरी हाथ जोड़ के बेनती वीरो मेरे भरावो, जिंदगी समस्यावां जिंदगी चों बाहर कढ़ दो। जिंदगी बेसवादी है। तुसीं ये अरदास करो जिंदगी च कभी दुख तकलीफ आवे ही ना। ऐसा हो सकता? आएगी, आएगी। दुख भी आउणगे, तकलीफां भी आउणगियां, समस्यावां भी आउणगियां। असीं की अरदास करनी है? महाराज जिड्डी मर्जी समस्या आ जाए, मैनूं हिम्मत बख्शिओ, मैं डट के उन्हां समस्यावां दा मुकाबला कर सकां। जे इदां अरदासां होण लगण तो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है। एक बंदा सवेरे घरों अरदास करके तुरदा है, मैं अपने परिवार नाल गड्डी लैके जा रहा, शामां नूं सही सलामत अपने परिवार च आवां, मेरी गड्डी नूं कोई रस्ते च प्रॉब्लम ना आवे। इहो कीती ना उहने। हर बंदा ये कह के तुरिया। जिहड़े बंदे दी टायरां दी दुकान है, जिहदियां पैंचरां दी दुकान है, वो घरों की अरदास करके तुरिया होएगा कि मेरी दुकान चले, 2-4 मेरे टायर विकण, 4-5 बंदे मेरे को पेंचर लवाउण आउण, क्योंकि ये मैं अपने बच्चों लिए रोटी लैके जानी है शाम नूं। मैं अरदास करांगा मेरी जिंदगी च कोई दुख तकलीफ ना आवे, कोई रोग ना आवे। तो डॉक्टर किहड़ी अरदास करदा सवेरे उठ के? कभी डॉक्टरां दी मीटिंगां अटेंड करके वेखिओ, उन्हां दे कोई बाईपास सर्जरी वाला ना आवे, कोई वेंटीलेटर ते ना पिया होवे, कोई ICU विच ना पिया होवे, तुहानूं टेंशन हो जाती है, एडा वड्डा बिल कित्थों देना असीं? जे सारियां दियां अरदासां च सुण लो पे दुनिया चलेगी किदां? जिहड़ा बंदा रोड ते टायरां दी दुकान खोल के बैठा है, उन्हें अपने बच्चों लिए शामां नूं की लैके जाना है? जे किसी की गड्डी का टायर फटेगा, किसी का इंजन खराब होएगा, वर्कशाप वाला वो भी अगरबत्ती सवेर दा ला के बैठा भी किसी का इंजन खराब होवे, किसी का पंप बदला, मैं अपने बच्चों लिए कुछ लैके जाना है। जे ओदी सुन गया तो मतलब रब ओदी सुन गया, मेरी सुनी नहीं। मैं तो अरदास करके तुरिया सी, मैनूं राह च मुश्किल कोई ना आवे। ओ प्यारे हो, इदां दुनिया नहीं चलती। अरदासां इन्हां कामां लई नहीं है। अरदास है मालक जी वड्डी तो वड्डी समस्या आ जाए, मैनूं ताकत बख्शिओ कि मैं उस समस्या का डट के मुकाबला कर सकां। बीबी वीरो जदों गुरु पातशाह जी के अगे ये बेनती करती है, बीबी वीरो गुरु हरगोबिंद पातशाह जी की बेटी है, वो कहती है मैं तुहाडे कोलों विदा होण लगी हाँ, मेरी एको बेनती है, एको अरदास है। मैं नहीं कहांगा जिंदगी च दुख ना आवे, तकलीफ ना आवे, मेरी ये अरदास है दुख आवे तकलीफ आउण, मैनूं ताकत बख्शिओ मैं खिड़े मत्थे उन्होंने प्रवान कर सकां, ते मेरे च ताकत बख्शिओ मैं डट के मुकाबला कर सकां। पुत्रां नूं जन्म दिता, मैदाने जंग च बच्चे शहीद होए, पर माता घबराई नहीं। अरदास ये करो दाता दुख आवे सुख आवे, असी खिड़े मत्थे प्रवान करिए। तो जिंदगी जो कदम मेरे वीर हरिंदर सिंह ने चके है, इन्ना सोहना बाणी गाउण वाला, इन्ना सुरीला रागी,
ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ 2 ਵਾਰ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਉਸ ਵੀਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜਥੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਐਨ ਸਮਰਭਾਵਨਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੀਦਾ ਇੰਨਾ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ, ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਆਇਆ? ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ, 8:15 ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀਰ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰੀਏ। ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਖੇਡ 1-2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਮਾਂ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਵੀਰ, ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ। ਮਗਰੋਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਂਦੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਭਰਾਵਾ ਆਧੇ ਮਰਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ 1 ਮਰਲਾ ਚੱਕ, ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ 1 ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, 2 ਚੱਕ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਉਹ 4 ਮਰਲੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਛਿਲੜਾਂ ਬਦਲੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਿਲੜਾਂ ਬਦਲੇ ਅੱਜ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਆਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਉਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਇੰਜ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੈ। ਕਰਪੂਰ ਪੁਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਦੇਹੰ ਮਲੀਨੰ ਮਜਾ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ ਨਾਨਕ ਹੱਥ ਗਰਬੇਣ ਗਿਆਨਣੋ। ਪਰਫਿਊਮ, ਪਾਊਡਰ, ਕਰੀਮਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਨ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੰਧ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਤੇ ਮਾਣ ਵੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਗੰਧ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਪੂਰ ਪੁਹਪ, ਪੁਹਪ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਗਾਇਕ ਵੀਰ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਚਲਾਈਏ, ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟ ਲਾਈਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ। ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੋਨੇ ਆ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖੀਦਾ ਕੋਈ ਕੰਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਿਹਾ ਵੀਰਾ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਜੇ? 2। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਮਾਂ ਡੀਕਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੌਲੀ ਚਲਾ ਲਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੀਜੇ 'ਚੋਂ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸੀਂਦੀਆਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਸੀ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਚਣ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਰੋ। ਰੋਜ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਕੁਝ, ਜੀਵਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਧਨ ਤੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜੀ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬੋਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਾ ਦਿਓ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਖੇੜਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰਹ ਉਦਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਉਦਾਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੇਟੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਕੋਲ ਬਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਡੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਝਰੀਟਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਵਗਾਤੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਆਏ, ਗੱਡੀ ਧੋਣ ਲੱਗਾ, ਝਰੀਟਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਪਤਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ।
बाप दियां भुब्बां निकल गईयां। वो मारन तो पहला एक बार वेख तो लेंदा, उन्हें तो यह लिखिया कि पापा तू गड्डी लैके आया, मैं तेरे नाल प्यार बड़ा करदा। वो झरीटां ते फे मिट जाणगियां, गड्डी दे बंपर ते फे पै जाणगे, ये चीज़ां ते फे आ जाणियां ने। ये जीवन सानूं दोबारा नहीं मिलना। सतगुर जी कृपा करन। अरदास है उस धी लई, उस बच्चे लई। है तो बड़ी तगड़ी घटना है, पर असीं सारे कर कुछ नहीं सकते। बस सिक्ख्या लै सकते हैं कि अपनी जिंदगी च हर समस्या नूं खिड़े मत्थे प्रवान करिए, रोसे जिंदगी चों बाहर कढ़िए ते डट के इन्हां दा मुकाबला करिए। बौली साहब गुरुद्वारा साहब के हैड ग्रंथी, प्रचारक वीर सारे जिन्ने भी जथे तुसीं रल मिल के सारे इस समागम दे विच पहुंचे हो। असीं अपना सारिਆਂ ने फर्ज निभाया है। जिहड़ी गल मैं आरंभ विच कही सी, चाहिदा ते इह सी कि उस बच्चे की माँ भी संस्कार ते पहुँचदे, क्योंकि उस माँ नाल साडी माता जी की गल होई। जिन्ना मर्जी होवे, मापे कमापे कदी नहीं हुंदे। पोतां पुत बारे ये तां भगत कबीर जी ने लिखिया, जे अत क्रोप करे करताया तां भी चीत ना रख समाया। जे बच्चा माँ नूं मारन भी पै जाए तो माँ 10 मिनटां बाद फिर अरदास कर दी अपने पुत बदले। ये कह भी देवे ना, जा तू गलों ला मर जा, तो परां जा कहती रब्बा किते इंज ना कर दी, मैं उदां कह बैठी। रब जाने ये किदां दियां मूरतां संसार ते इदां दियां भी आ जांदियां ने, जितों सानूं सिक्ख्या लैण दी लोड़ है। मेरी ओह भैणों, प्यार करो अपने बच्चों नाल। ये जीवन दोबारा नहीं मिलना। शिकवे गिले अपनी जिंदगी चों बाहर कड्डो। गुरु अगे अरदास करिए कि सानूं जिंदगी जीण दा बल समर्था ताकत आवे ते असीं डट के हर समस्या का मुकाबला कर सकीए। जिन्ने भी तुसीं इस समागम च पहुँचे हो, दोस्त मित्र रागी जथे वीर, जिन्ने भी प्रबंधक साख संबंधी, सारिਆਂ ਦਾ तहे दिलों धन्नवाद। क्योंकि साडा सारिਆਂ ਦਾ उस वीर नाल बड़ा डूंगा प्यार सी, स्नेह सी कि उस वीर ने जिन्ना जिन्ना समा भी इत्थे बिताया है, प्यार वंडिया, उन्हें खुशी वंडी है। हर एक दे नाल प्यार नाल गल कीती। इहो ही उहदा जीवना हुंदा है। कई 90-90 साल भोग के भी वो छाप नहीं छड्ड सकते। कई थोड़े जे समय च ही अपना वो प्रभाव, वो छाप छड्ड जांदे ने कि चंगियां गल्लां लैके ही लोग याद करते हैं। बस इहो अफसोस है कि कदम गलत पट्टिया गया, जिहड़ा नहीं सी पट्टिया जाना चाहिए। आओ सिक्ख्या लईए, डट के मुकाबला करिए हर समस्या का। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत दा भला। इन्ने क बचन प्रवान करने। अदब सत्कार नाल सारी संगत फतेह बुलाओ। प्यार ना आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।